हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है, कोरोना महामारी से लड़ने में नाकाम है सरकार, और अस्पताल में किस तरीके से मरीजों की जो दुर्दशा है और जो महाराष्ट्र की जो जनता है उसकी जो दुर्दशा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो नारायण राणे ने कहा कि अगर आप केंद्र सरकार की कोई भी आपके जो अव्यवस्था है, अगर उसका जिम्मेदार आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार उसका ठहराते हैं, तो आपका यहाँ होने का फायदा क्या है? फिर तो आप केंद्र सरकार यहाँ लाइए। जी देखिए, महाराष्ट्र में पहले ही दिन से ये तुष्टीकरण की नीति के चलते इन लोगों ने तबलीगियों पर सही एक्शन नहीं लिया और मस्जिदों की ठीक तलाशी नहीं हुई, जिसका नतीजा जो भय था वो होना था और वही हुआ कि महाराष्ट्र में आज सबसे ज़्यादा केस हैं। अभी भी अव्यवस्था की वजह से वो कुर्सी पे बैठे हैं, बस इसलिए बचाना है। हॉस्पिटल के अंदर से ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहीं बराबर में पेशेंट पड़ा हुआ है। आप समझिए, कोई अगर कोरोना ग्रसित लोग मरा है तो उससे कितना बड़ा संक्रमण फैल सकता है और कितना बड़ा भय फैलता होगा। घर में एक डेड बॉडी हो, आसपास तो लोग नहीं ठहरते। वहां कैसे इलाज कर रहे हैं वो स्टाफ वाले, कैसा हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इस पर जरा सोच आती है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो उद्धव की सरकार है, वहां जो सोनिया की समर्थित सरकार है, इनका ध्यान केवल लोगों को मुद्दे से ध्यान भटकाना और कोरोना को बढ़ाना। क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र से जो मजदूर भी विस्थापित होकर के गए हैं, उनके टेस्ट ठीक से नहीं कर रही है ये सरकार। ना राजस्थान सरकार ने ये काम किया, टेस्टिंग की ओके रिपोर्ट दे दी बिना टेस्ट किए, और इससे ये अन्य राज्यों में भी इस कोरोना को फैला रहे हैं। आप देखिए इनका ध्यान कहाँ है। पालघर की घटना हुई, उस पर अर्नब गोस्वामी को दुखी करने के लिए इन्होंने एफआईआर करा दी, फिर उनको परेशान करने के लिए थाने में बिठाया। अभी जो है अमीश देवगन, जो न्यूज 18 के हैं पत्रकार, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर करा दी है। मतलब इनका ध्यान ये है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। तो भाई कितनी एफआईआर कराओगे आप? एक पत्रकार पे कराओगे, 2 पे कराओगे? अब जनता आपसे पूछ रही है कि जवाब दें कि आप मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, तो आप कर क्या रहे हो? आप छुपे हुए हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरा जिले जिले घूमे और सारी व्यवस्था की जानकारी लेते हैं। उनके जो और अधिकारी हैं वो फील्ड में उतरे हुए हैं। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का अपने घर से नहीं निकलता है, उन्होंने अपने मंत्रालय के लोगों को बुलाया मीटिंग के लिए, वो सब एक हॉल में बैठे हैं और वो महाराज घर में बैठ के उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातें कर रहे हैं। मतलब आपका डरना ठीक है, तो फिर बाकी को क्यों बुलाया? मतलब उनको लग रहा है कि स्थिति भयावह हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर और वो उसको कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। कंट्रोल करने के बजाय अभी भी लोगों की तुष्टीकरण का ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस का पूरा ध्यान वहां अपने वोटरों पर है। और आपको बताऊं कि ये उद्धव सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी यही चाह रही है कि महाराष्ट्र में ये जो सीएम है ये शिवसेना का है, इसकी छवि लोगों में खराब हो जाएगी, तो उसके बाद हम कहेंगे इस्तीफा दो, पब्लिक कहेगी इस्तीफा दो, और उसके बाद हम कहेंगे जी अब अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जाल में फंस चुके हैं। ये बीजेपी को छोड़कर जिस दिन यहां आए थे कांग्रेस में, ये तो सोच के आए थे कि 5 साल हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इन्होंने रही सही शिवसेना की जो छवि है वो खराब कर ली तुष्टीकरण के कारण। और अब जो कांग्रेस है वो इनकी जड़ें खोदने में लगी है। पालघर का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है और इन्होंने पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर जो कराई है, लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये हॉस्पिटलों की स्थिति नहीं सुधार रहे हैं, वहां लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। और अभी नारायण राणे ने जो सवाल उठाए, उसमें एक सवाल यह भी था कि भाई यहां से अगर आप लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, गरीब मजदूर को भोजन नहीं दे रहे हो, वो यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। तो ज्यादातर लोग जब पलायन कर जाएंगे, तो आप ये बताइए कि लॉकडाउन पीरियड जब खत्म होगा और इस स्थिति में भी आप बहुत सारे उद्योगों को चालू करना चाहते हैं, तो जब मैन फोर्स नहीं होगी तब उद्योग चलेंगे कैसे? तो आप लॉकडाउन पीरियड में अन्य प्रदेशों में जब एक घोषणा हुई है कि 30% या 50% लेबर से आप अपने दुकान, उद्योग और ये थोड़ा मोड़ा व्यापार कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र उस स्थिति में कब आएगा? क्योंकि उन्होंने तो अभी लोगों को, गरीबों को ध्यान दिया नहीं, ना उनको भोजन दिया, ना कुछ दिया। और एक शर्मनाक हरकत यह कर दी कि वहां से जो विस्थापित अन्य राज्यों में रेल के द्वारा भी गए हैं, जो अन्य प्रदेश के मांग के बाद केंद्र सरकार ने उनको सुविधा दी थी, उनका किराया भी मार लिया
उन गरीबों का हक भी मार लिया। ये ऐसी सरकार है, इस सरकार को तुरंत यहां से इस्तीफा देना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पत्र लिखा और उन्होंने कहा भाई आप सवाल उठा रहे थे कि 15% क्यों ले रहा है, सोनिया गांधी सवाल उठा रही थी। तो देखिए उन्होंने लिखा है कि हमारे जो लोग हैं रेलवे में, ऐसा नहीं है कि केवल यात्री, भाई माल ढुलाई तो चल ही रही थी लॉकडाउन पीरियड में भी, उसके लिए लाखों जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं वो काम कर रहे थे, कोरोना के टाइम में भी कर रहे थे। और अभी जो ट्रेन चली है, जो लोग सवाल उठा रहे थे, सोनिया सवाल उठा रही थी, राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी किराए की बात कर रहे थे, हाल में जो 15% केवल राज्यों को देना है। आप देखिए कि ट्रेन फेडरेशन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, और वो हमें भी समझ में आता है कि मान लीजिए बंबई से कोई ट्रेन चली है नागपुर से, और वो यूपी में किसी एरिया में जाके रुकी है, तो एक तरफ से तो यात्री गए, लेकिन दूसरी तरफ से जब वापसी आएगी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सवारी होगी नहीं, वो ट्रेन खाली आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोहरी मार रेलवे को पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपसे किराया ले रही है केवल 85% और एक तरफ से 0, तो उसका 85% तो वो खुद उठा रही है, 15% सिर्फ राज्य सरकार से। वही केंद्र ने, जो रेलवे ने छूट दी है उनको, 85% रेलवे वहन कर रहा है, माने केंद्र वहन कर रहा है, उनसे 15% लेना था। आपने ठीक किया, सुधार किया, 15% लेना था राज्य सरकार से, वो भी जो राज्य बुला रहे हैं। लेकिन इसमें भी राजनीति करी कांग्रेस और राहुल की, सोनिया गांधी ने और राहुल ने, कि वो केंद्र से सवाल पूछ रहे थे और वो कह रहे थे जी कांग्रेस की कमेटी देगी। ये ओछी राजनीति को दर्शाता है, जबकि वहां हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, और ऐसे में उद्धव मौन बने हुए हैं और कांग्रेस वहां केवल पत्रकारों पे एफआईआर कराने में लगी है, अपनी कमियों को छुपाने में लगी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये फटकार भी सोनिया गांधी को लगाई है कि आपने जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा से ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि जो गुजरात में हुआ वो सबने देखा कि रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से अफरा तफरी मच गई, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और इस कोविड-19 में जिस तरीके से रेलवे के कर्मचारी इससे लड़ रहे हैं और वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, ये उनके स्वास्थ्य के और सुरक्षा के बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो सोनिया गांधी कर रही हैं। इसी लिए सोनिया गांधी को फटकार लगी है। हाँ जी, वो फेडरेशन का जो पत्र है उसमें उन्होंने सोनिया गांधी को यही लिखा कि भाई आप एक तरफ तो किराए पे अनावश्यक रूप से सवाल उठा रही हो, जो कि विषय ही नहीं है, कि फ्री करने की बात कर रहे हो। हम पहले ही उसमें से 85% छूट कर चुके, उसके बाद भी एक तरफ से ट्रेन खाली। तीसरी बात यह है कि व्यवस्था में हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, आपने एकदम से अफवाह चला दी, लाखों लोगों को स्टेशन पे इकट्ठा कर दिया जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, और जिनको आप टेस्ट करके भेजना भी है, जिनको आपकी जिम्मेदारी, उनमें भी आप गलत रिपोर्ट ही कर रहे हो। यानी कोरोना संक्रमित भी कोई हो सकता है, और हमारे जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, जो रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो संक्रमित हो जाएंगे। तो जान का खतरा है, आप कृपया उस जान से खिलवाड़ ना करें, ऐसा आग्रह फेडरेशन ने किया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो फ्री की आप ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये जो व्यवस्था है पहले ही हमने डिसाइड किया था कि ये पूरे व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और वहीं अगर बात करें सर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक की भर्तियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो ये जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस महामारी में योगी सरकार ने चलाया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, योगी सरकार का तो जवाब नहीं है। ये कोरोना में अगर कहीं कोई प्रदेश और उसका मुख्यमंत्री अगर हीरो बन के उभरे हैं तो वो योगी जी हैं। क्योंकि आप देखिए, कोरोना ने बहुत कुछ दिखा दिया है। हमने ऐसे सीन देखे हैं कि रुड़की से एक मित्र ने फोटो भेजा कि वो साफ पानी नहर का, और गंगा जी का पानी साफ, और पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रुड़की से आपने मोबाइल से फोटो खींची हो और उसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिख जाएं। क्लियर, ऐसी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि इस सत्ता में हमने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे हैं जो 1 करोड़ मजदूरों को खाना खिलाने की बात करते हैं और केवल खिचड़ी और दलिया बांट रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ऐसे मुख्यमंत्री भी देख लिए जो महाराष्ट्र के हैं, जहां लाशें चारों तरफ पड़ी हैं, उसके बीच में पेशेंट हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। हमने ऐसे मुख्यमंत्री भी देख लिए, जी हां, जैसे आपने कहा पश्चिम बंगाल के, वहां आंकड़े छुपाए जा रहे हैं
और उनके टीएमसी के गुंडे केवल अपने लोगों को भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आम आदमी को वहां कोई राहत नहीं मिल रही। इसी बीच हमने योगी जी को भी देखा जिन्होंने बढ़िया स्तर का भोजन, छोले कुलचे जैसी चीज, पूरी सब्जी लोगों को घर पे पहुंचाई है। दवाई और जरूरत का सामान भी लॉकडाउन के पीरियड में उनकी पुलिस ने लोगों के घर तक पहुंचाया है। तो ये बहुत चीजें क्लियर हुई हैं देश में कि ये राजनीति करने वाले केवल कौन हैं, मजदूरों के नाम पर खाने वाले कौन लोग हैं और मजदूरों के सच्चे सेवक कौन लोग हैं, ये दिखाई दिया है। तो योगी और केंद्र सरकार इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि देखिए केंद्र की नीति क्या होती है कि विदेशों से विदेशी जो फंसे हुए हैं उनको लाने का काम करती है, फ्री में रेल भेजती है और कितनी सुविधाएं अपने देश की चिंता करने वाले लोग हैं। तो योगी जी और मोदी जी की जोड़ी सुपरहिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ नए विषय को लेकर।